अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स फाइनली टाइम टू गेट इनटू द मीट ऑफ कॉपीराइटिंग। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 प्रूवन कॉपीराइटिंग फार्मूलाज जिनको यूज करते हुए आप आज से ही एक वेल रिटन, कंपेलिंग और हाई कन्वर्टिंग कॉपी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू कैन स्टे ट्यून टू माय अपकमिंग वीडियो। जी तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉपीराइटिंग इज ऑलवेज रिटन टू परसुएड पीपल टू ड्राइव अ पर्टिकुलर एक्शन। लेकिन कॉपी लिखते हुए और परसुएजन करते हुए ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जीरो से करना है, स्क्रैच से करना है, या आपको सब कुछ क्रिएटिवली अपने दिमाग से लेके आना है। नो, देयर आर एक्चुअली मेनी प्रूवन कॉपीराइटिंग फार्मूलाज जिनको यूज करते हुए आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी को इजीली स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इन 4 प्रूवन फार्मूलाज में से पहला फार्मूला है आइडा, AIDA, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये कॉपीराइटिंग का सबसे ज्यादा पॉपुलर फार्मूला है और इसके 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो अटेंशन है उसका मतलब है यू आर गोइंग टू ग्रैब योर प्रॉस्पेक्ट्स या रीडर्स अटेंशन। वो आप कैसे ग्रैब करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ हुक, अ हेडलाइन, अ बोल्ड प्रॉमिस, अ क्वेश्चन, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन इसका पर्पस होगा लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना। इससे अगला जो इसका एलिमेंट है विच इज़ इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे एंगेजिंग मैनर में, ताकि वो आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अगला जो इसका एलिमेंट है डिज़ायर, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऐसे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बताएंगे और प्रॉस्पेक्ट्स या रीडर्स को बताएंगे कि कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के बाद उनकी लाइफ फॉर द बेटर चेंज हो जाएगी। इस पार्ट को कहते हैं डिजायर बिल्ड करना। एंड फाइनली एक्शन इज नथिंग बट कॉल टू एक्शन। जब आपने उनको अटेंशन ग्रैब कर ली, इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, आपने उनको डिजायर बिल्ड कर ली, फाइनली आपने उनको एक क्लियर कट कॉल टू एक्शन देना है। उनको बताना है कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू नेक्स्ट। इज इट टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस? इज इट टू डाउनलोड योर ई बुक? इज इट टू प्रोवाइड देयर ईमेल एड्रेस? इज इट टू स्केड्यूल अ कॉल? जो भी कॉल टू एक्शन, इज इट टू क्लिक अ लिंक, वट एवर द कॉल टू एक्शन इज, आपने उनको वो फौरन से पहले कॉल टू एक्शन दे देना है। जी तो अगला हमारा कॉपीराइटिंग का मॉडल है विच इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी इजी टू मास्टर। डैन एफ कैनेडी ने ये सजेस्ट किया है। इट इज कॉल्ड PAS, यानी कि प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्व। प्रॉब्लम वेरी ऑब्वियस, यानी कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम के साथ। आपकी ऑडियंस क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, क्या मसले हैं उनकी लाइफ में, आपने उनके पेन पॉइंट्स का जिक्र करना है और आपने उसके बाद एजिटेट करना है, यानी कि उनके प्रॉब्लम्स का जिक्र करने के बाद आपने उनके प्रॉब्लम्स की डेप्थ में जाना है, अल्टीमेट प्रॉब्लम्स निकालने हैं और उनको उनके प्रॉब्लम्स का बड़े अच्छे तरीके से एहसास दिलाना है। लाइक दिस इज व्हाट, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। जितना ज़्यादा उनके प्रॉब्लम्स को क्लोजली आप उनके सामने डिपेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा रपोर बिल्ड होगी, उतना ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा आपकी ऑडियंस को लगेगा कि यार ये बंदा मेरे प्रॉब्लम्स को समझता है। और जब उसको ये फीलिंग आ गई कि मेरे प्रॉब्लम्स को समझता है, तो उसके बाद फ़ौरन बाद आपका अगला स्टेप क्या है? सॉल्व, सोल्यूशन। यानी कि आपने उसके प्रॉब्लम्स का जिक्र करने के बाद उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि यार दिस इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है सोल्यूशन, वो आपकी सर्विस हो सकती है, दिस सोल्यूशन कैन बी एनीथिंग दैट यू आर सेलिंग। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ा ही सिंपल होने के बावजूद बड़ा ही पावरफुल मॉडल है ये। प्रॉब्लम, एजिटेट करें उस प्रॉब्लम को और सोल्यूशन दे दें। एंड ऑब्वियसली सोल्यूशन के बाद आप कॉल टू एक्शन भी देंगे। वो इस फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, बट दैट इज वेरी ऑब्वियस। एंड पे आप कॉल टू एक्शन देंगे। जी तो हमारा कॉपीराइटिंग का अगला फॉर्मूला है 4 P's, विच इज प्रॉब्लम, प्रॉमिस, प्रूफ, प्रपोजल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे पिछले मॉडल्स में आपने देखा, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉब्लम्स। आपने उनके मसलों के बारे में डिस्कस करना है कि वो क्या इश्यूज हैं जो वो भी फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने उनको प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस क्या है? कि आपने उनको बताना है कि कैसे आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये आपका प्रॉमिस होगा कि मैं आपके मसले को कैसे हल कर सकता हूँ, कैसे मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस आपके मसले को हल कर सकती है। इसके बाद अगला P है प्रूफ, यानी कि आपने सिर्फ ये कह के छोड़ नहीं देना कि मेरा प्रॉब्लम मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपने बल्कि उस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज। तो आपने यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, अथॉरिटी बिल्ड करनी है। आपने उनको, आप अपनी लाइफ की पर्सनल, जिसे कहते हैं लाइफ की एग्जांपल दे के भी आप प्रूव कर सकते हैं कि कैसे मैंने आई फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और आई यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट
या आप अपने पास्ट कस्टमर्स की मदद से या आप केस स्टडीज़ की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों के सहारे से आपने उनको प्रूव करना है दैट योर सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन, इज द रियल सोल्यूशन। और फाइनली प्रपोजल इज व्हाट कॉल टू एक्शन। प्रपोज करना है व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, इज इट टू बाय योर प्रोडक्ट, इज इट टू ऐड देम टू कार्ट, इज इट टू डाउनलोड योर ई बुक, वट एवर द कॉल टू एक्शन। तो प्रपोजल जो है वो यहाँ पे प्रपोज जो है इट इज बेसिकली कॉल टू एक्शन। हाँ जी, और फाइनली जो चौथा कॉपी राइटिंग का फॉर्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने हंसना नहीं है, इट इज़ कॉल्ड पप्पा। पप्पा जो है ये बिल्कुल पप्पा ही हैं कॉपी राइटिंग के मॉडल्स के। ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, मुझे खुद पर्सनली बड़ा पसंद भी है। इसका जो बेसिक है वो पापा है और इसी की एक्सटेंशन है आगे पप्पा। पप्पा में पी है प्रॉब्लम, ए है एडवांटेजेस, पी है प्रूफ, उससे अगला पी है परसुएड और फाइनली ए है कॉल टू एक्शन। तो इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करें पप्पा को, अच्छा इसका बेसिक मॉडल था पापा, ये उसकी एक्सटेंशन है। पापा में क्या था? प्रॉब्लम, एडवांटेज, प्रूफ एंड कॉल टू एक्शन। उसमें ना परसुएड का एलिमेंट मिसिंग था। मैं आपको अब बताता हूँ कि एक्सटेंशन क्यों निकली। तो पहले तो आपने प्रॉब्लम का जिक्र करना है अगेन। अच्छा, इन तमाम मॉडल्स, इन तमाम कॉपीराइटिंग के फॉर्मूलाज में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि स्टार्ट में अटेंशन ग्रैबिंग आपने करनी है। ये जो इसका पहला स्टेप प्रॉब्लम है, आइडा के अंदर अटेंशन था, बाकी फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा अटेंशन का वर्ड नहीं है। वो आप अटेंशन ग्रैबिंग तब भी करेंगे चाहे आप प्रॉब्लम की मदद से करें, कि आप उनके प्रॉब्लम का जिक्र करके उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लें ताकि वो रुक जाएं और देखें यार ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, चाहे आप किसी और सेंस में आप अटेंशन ग्रैब करें। लेकिन अटेंशन ग्रैबिंग जो हुक होता है, जिसे हेडलाइन कहती है, वो हर कॉपीराइटिंग फॉर्मूला का पार्ट है, चाहे वो इसके अंदर उन्होंने जिक्र किया हो या ना किया हो। तो एनीवेज, प्रॉब्लम जो है उसके अंदर अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस, फाइंड आउट करना है उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो इस टाइम फेस कर रहे हैं। और आपने उसके बाद क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा के उसके एडवांटेजेस बताने हैं कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र आपने ऊपर प्रॉब्लम वाले पोर्शन में किया होगा अपनी कॉपी के, वही उन्हीं से लिंक करना है आपने अपने एडवांटेजेस को। अगर आप प्रॉब्लम में कह रहे हैं, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ कॉपी राइटिंग, तो हम एडवांटेज में फॉरन कहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू मास्टर द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ कॉपी राइटिंग वेरी इजीली। तो आप देख रहे हैं कैसे जैसे जिस प्रॉब्लम का जिक्र किया था उसी प्रॉब्लम को एडवांटेज में हमने बेनिफिट के तौर पे दिया। इसके बाद है प्रूफ। ये प्रूफ पीछे भी आपने देखा है कि प्रूफ का मतलब है कि आपने यहाँ टेस्टिमोनियल्स देने हैं, केस स्टडीज देनी है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, प्रूफ करना है व्हाई योर सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपने प्रूफ देना है अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने रीडर्स को। इसके बाद है परसुएड। इसके अंदर आपने एक्चुअली अपनी टारगेट ऑडियंस को परसुएड करना है हाउ दिस प्रोडक्ट, दिस सर्विस और दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर एंड व्हाई यू नीड टू टेक एक्शन टुडे। आपने उनको परसुएड करना है कि कैसे उनकी लाइफ इस प्रोडक्ट के बाद बेहतर हो जाएगी, कैसे वो अपनी लाइफ में अल्टीमेट बेनिफिट्स जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो उनके गोल्स हैं, कैसे वो उनको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप उनको परसुएड करेंगे टू टेक एक्शन, और उससे अगला आपका जो फाइनल एलिमेंट है वो है ही एक्शन। तो जब आपने परसुएड कर लिया तो आपने उनको कहना है कि व्हाट इज़ द एक्शन दैट दे नीड टू टेक। जी, तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो यू कैन स्टे ट्यून्ड टू माई अपकमिंग वीडियोस। इसके साथ साथ नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पे आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और कॉपीराइटिंग लर्निंग के जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कॉपीराइटिंग का कौन सा फॉर्मूला सबसे बेटर लगा है, कौन सा फॉर्मूला जो आपको लगता है इनमें सबसे वीकेस्ट था, और कौन सा फॉर्मूला जो आपको लगता है बड़ा ऑलराउंडर और सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि क्या इन मॉडल्स को या इन फॉर्मूलाज को आपस में मर्ज किया जा सकता है, इंटरलिंक किया जा सकता है, इंटरलिंक करके एक बड़ा होलसम सा ऑलराउंडेड फॉर्मूला बनाया जा सकता है? इफ़ सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जी, तो आपको क्या लगता था कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं, जाने से पहले मैं आपको स्लैप ज़रूर दूंगा। आई एम सॉरी, ये वाला स्लैप नहीं है, दिस इज़ अनदर कॉपी राइटिंग फार्मूला जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, एंड दिस इज़ अ बोनस फार्मूला फॉर दिस वीडियो। जी, तो स्लैप के अंदर एस है स्टॉप, एल है मेक देम लुक, ए है मेक द एक्ट, और फाइनली पी है मेक द परचेज। इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉप जो है इट इज़ नथिंग बट अटेंशन ग्रैबिंग। जैसे आइडा में ए था अटेंशन, इसके अंदर स्टॉप है कि आपने कोई ऐसा हुक, कोई ऐसी हेडलाइन, कोई ऐसा बोल्ड प्रॉमिस करना है, ऐसे उनके बर्निंग पेन पॉइंट का जिक्र करना है जिसको पढ़ते साथ ही आपके ऑडियंस से वो एक दफ़ा रुक जाए। तो ये हो गया स्टॉप। मेक देम लुक का मतलब है उनको आपने इंगेज करना है ताकि वो आपकी कॉपी के अंदर रीड करते रहें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर द आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर द सोल्यूशन। उसके बाद आपने उनको मेक द एक्ट, आपने उनसे एक्शन ड्राइव करवाना है।
यानी कि आपने उनको बताना है कि कैसे आपका प्रॉब्लम, आपका जो सोल्यूशन है वो उनके प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट रेमेडी है। और उसके बाद फाइनली जो गेट द परचेज है, इट इज़ नथिंग बट यू आर गेटिंग द परचेज, यानी कि आपने उनको बताना है कि दे शुड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। जी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर कॉपीराइटिंग के फॉर्मूले के कोई ना कोई अपसाइड्स हैं और कोई ना कोई डाउन साइड्स भी हैं। अगर हम स्लैब की बात कर लें तो इसके अंदर जो ए है विच इज़ मेक द एक्ट, और जो पी है परचेज वाला, दे आर नथिंग बट ऑलमोस्ट द सेम थिंग। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें पप्पा की, तो उसके अंदर प्रॉब्लम के फ़ौरन बाद आपने देखा होगा हम एडवांटेजेस पे चले गए थे। प्रॉब्लम के बाद कहीं पे सोल्यूशन की जो है ना वो जगह नहीं थी, हमने ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, ना प्रॉब्लम को एजिटेट किया, हमने प्रॉब्लम का जिक्र किया और साथ ही हम प्रोडक्ट के एडवांटेजेस पे चले गए। कहीं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने का हमें मौका नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि नो पर्टिकुलर कॉपीराइटिंग फार्मूला इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन, या नो पर्टिकुलर कॉपीराइटिंग फार्मूला इज समथिंग दैट यू कैन ब्लाइंडली फॉलो। आप डिफरेंट फार्मूलाज को स्टडी करें, उनको आपस में इंटरलिंक करें, उनको मर्ज करें, किसी की अच्छी चीज़ लेके इसमें डालें, किसी की बुरी चीज़ को लेके बाहर निकालें, और इस तरह से एक ऐसा फार्मूला क्रिएट करें फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला नहीं लग सकता, हर प्रोडक्ट के लिए आपको डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसमें ऑडियंस की, जिसे कहते हैं अवेयरनेस की स्टेजेस होती हैं। अगर आपकी ऑडियंस प्रॉब्लम अवेयर है, सोल्यूशन अवेयर है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम फ्यूचर में बात करेंगे, तो उसके हिसाब से भी आपने अपना जो है ना कॉपीराइटिंग का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वंस अगेन प्लीज़ लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड टू माई अपकमिंग वीडियोस। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।